आप देख रहे हैं समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क। जैसे कि आपको बता दें, इस समय हम भाजपा के जम्मू के मुख्य कार्यालय में मौजूद हैं, जहां पर जनता दरबार जो है वो लगाया गया है। लगातार सोमवार से शनिवार तक जनता दरबार लगाया जाता है। अलग अलग मंत्री, विधायक या सांसद जो रहे हों, वो यहाँ पर जनता दरबार लगता है उनका, और जनता जो है अपने ग्रीवेंसेस लेके, अपनी प्रॉब्लम्स लेकर यहाँ पर उनके पास पहुँचते हैं उसका समाधान करने के लिए। और कहीं ना कहीं आज शनिवार है, और शनिवार को जो लोकसभा जम्मू पुंछ के सांसद हैं जुगल किशोर शर्मा, आज उनका जनता दरबार यहाँ पे लगा है। आप साथ ही साथ तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो जनता है यहाँ पर इनके पास मिलने आई है, अपने काम करवाने के लिए, अपनी ग्रीवेंसेस लेकर, जो उनको यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं वो यहाँ पर उनका समाधान निकालते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहा जब हमने उनसे सवाल किए। जुगल किशोर शर्मा से क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। इस समय हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय त्रिकुटा नगर में हैं और हमारे साथ अश्विनी जी हैं, जो कि 2 बार के विधायक भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अजय बैद जी और पुनीत जी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक क्रम शुरू किया है कि सोमवार से लेकर शनिवार तक रोज़ भारतीय जनता पार्टी का सीनियर लीडर, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, सांसद बैठा करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुना करेंगे ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और इसलिए आप देख रहे हैं कि जहां पर आज सैकड़ों लोग आए हुए हैं, अपने अपनी समस्याओं को लेकर उनका समाधान कर रहे हैं। किसी को फ़ोन करना होता है, किसी को पत्र लिख कर देना होता है, कोई अपनी बात बता कर जाता है, कोई मतलब जो भी काम है, कोई रोड का काम, कोई बिजली का काम, कोई नेशनल हाईवे के रास्ते का मसला, कोई ट्रांसफ़र का भी मसला, कई किस्म के मसले होते हैं। तो चलो, एक अच्छा क्रम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है और अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है सेवा भाव से लोगों की सेवा जो है वो कर रही है और करती भी रहेगी। धन्यवाद। तो जैसे देखिए, नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी ने कई सारी योजनाएं जो है नौजवानों के लिए चलाई है। नौजवान अपने पाँव पर खड़ा हों, आत्मनिर्भर बने, उसके लिए वो बैंक से लोन ले सकते हैं, फिर अपना रोज़गार चला सकते हैं और लोगों को भी रोज़गार दे सकते हैं। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें बहुत कुछ स्किल के नाते सिखाया भी जाता है, तो उसका भी वो उपयोग कर सकते हैं। और रही बात सरकारी जॉब की, वो सबको तो नहीं मिल सकते, लेकिन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो हुई है और मेरिट के बेस पर, योग्यता के बेस पर, पारदर्शिता के आधार पर नौजवानों को रोज़गार भी जो है वो मिल रहा है। जैसे कि कुछ लोग जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो बूथ लेवल, शक्ति केंद्र और मंडल ब्लॉक लेवल तक कार्य कर रहा है और कैंप भी लगा रहा है, अवेयरनेस कैंप भी हो रहे हैं जिससे लोगों में जागृति आए। तो आज तो मीडिया के माध्यम से आप लोगों के द्वारा भी काफ़ी जानकारियां जो है वो लोगों को मिल जाती हैं, उसका लोग लाभ ले रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से भी गाँव-गाँव में देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी टीम जो थी भेजी थी, वो लोगों को उसका बेनिफिट भी दिला रहे थे और उसकी जानकारियां भी दे रहे थे। बहुत अच्छे कार्यक्रम जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने चलाए हैं। इससे देश जो है वो आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। आर्टिकल 370 पे एक मूवी रिलीज हुई है, उसके लिए क्या कहेंगे? अभी हमने देखी नहीं है, लेकिन सुना है बहुत अच्छी मूवी है और जो घटना घटी है शायद उसी के आधार पर जो है वो बनाई गई है। तो जैसे ही जहां पहुंचती है, जम्मू में पहुंच गई है, तो उसको देखेंगे। और कल बीजेपुर में ये जो बीजेपुर से गुड़ा, सलाथिया और नगरोटा, उत्तरबैनी और प्रमंडल और भी बहुत सारे क्षेत्र के लिए जो रास्ता जाता था ना, जहां एक रेलवे फाटक था, तो जब भी लोगों को गांव की तरफ जाना है या गांव से शहर की तरफ आना है, तो रेलवे फाटक जो था बंद हो जाता था और गाड़ियां भी बढ़ गई हैं, रेल गाड़ियां जो है वो जब बढ़ गई हैं, तो हमेशा दरअसल लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो लोगों ने हम तक भी बात पहुंचाई थी और हमने लोकसभा में भी इस आवाज़ को बुलंद भी किया था और उसके बाद फिर हम अश्विनी वैष्णव जी से भी मिले। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो हम सुरेश प्रभु जी से भी मिले थे, लेकिन कामयाबी नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार हमें कामयाबी प्राप्त हुई है और हम आपको एक पत्र भी देंगे और उस पत्र के माध्यम से उन्होंने हमें अवगत भी कराया था आज से 15 दिन पहले कि भाई जो जिस विषय को आपने लोकसभा में उठाया था और हमसे भी मिले थे और पत्र वार्ता भी हुई थी, तो हमने विजयपुर में गुड़ा सलाथिया
प्रमंडल और उत्तरवैनी जाने वाला जो रास्ता है वहाँ पर आरओबी जो है वो बनाने जा रहे हैं, उसको स्वीकृति मिल गई है। और मैं आपको एक और बधाई दे देता हूँ, आज के सोमवार को 26 तारीख को उसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो देश के प्रधानमंत्री और देश के रेल मंत्री और बतौर सांसद जो है हम वहाँ पर रहेंगे, उसका शुभारंभ जो है वो फाउंडेशन स्टोन जो है रख दिया जाएगा। उस क्षेत्र के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है कि गुड़ा सलाथिया प्रमंडल उत्तरवैनी जाने वाले जो श्रद्धालु हैं, और मैं तो आपको यहाँ तक भी बता दूंगा, पिछले दिनों जब हम गुड़ा सलाथिया में गए तो लोग हमारे पीछे पड़ गए कि देखिए पिछले दिनों एक कोई बहन थी, उसको डिलीवरी होनी थी और वहाँ पर रेल आ गई और फिर दूसरी रेल आ गई और फाटक खुला ही नहीं, और फिर बड़ी परेशानी का सामना जो है वो सब लोगों को करना पड़ा था। हमें भी बहुत दुख हुआ था और हमने उस दिन ही संकल्प लिया था कि हम अब ये फाटक जो है वो खोल कर रहेंगे, मतलब आरओबी बना कर रहेंगे। उसमें हमें कामयाबी मिली है। मैं लोगों को इस आरओबी ब्रिज के फाउंडेशन स्टोन पर बधाई देता हूं, जिसका के फाउंडेशन स्टोन अभी आरओबी का सोमवार को जो है वो 11 बजे रखा जाएगा। धन्यवाद। तो जैसे कि आपको दिखाया कि जुगल किशोर शर्मा जो कि जम्मू पुंछ लोकसभा सांसद हैं और उनका आज जनता दरबार यहां पर लगा था, उनसे हमने सवाल रखे, क्या कुछ कहना था उनका वो आपके समक्ष रखा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के माध्यम से। आप भी अपनी राय इस खबर को देखकर जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और पल पल की खबर और पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहेगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कारेलू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।